बुरे समय की पहचान। गांव के किनारे एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जिसका नाम रामलाल था। उसकी बनाई हुई मिट्टी की हांडियां, घड़े और खिलौने दूर दूर तक बिकते थे। रामलाल ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। समय का फेर रामलाल का बेटा रवि पढ़ाई पूरी कर शहर चला गया। शुरू शुरू में वह चिट्ठियां भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसका कोई पता न चला। रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री बेटे की राह तकते तकते बूढ़े हो गए। इसी बीच एक भयंकर बाढ़ आई जिसने उनके घर द्वार, सामान और कुम्हारी का सारा सामान बहा दिया। गांव के लोग भी अपनी परेशानियों में फंसे थे, इसलिए कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। अब रामलाल के पास न घर बचा था, न कमाई का कोई जरिया। पेट भरने के लिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। यह वही आदमी था जिसकी कला की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। बुरे समय की पहचान। रामलाल समझ गया कि बुरा समय आने पर दुनिया कैसे बदल जाती है। जो कभी तारीफ करते थे वे अब देखकर मुंह फेर लेते। जो कभी कर्ज मांगते थे वे अब 2 रोटी देने से भी कतराते। लेकिन उसने एक बात सीखी, बुरा समय उन लोगों की पहचान कराता है जो सच्चे अपने होते हैं और जो केवल मतलब से जुड़े होते हैं। नई शुरुआत। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास बैठकर फिर से मिट्टी के खिलौने बनाने शुरू किए। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक लौटे और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया और बोला, बाबा, आपके बनाए खिलौने तो मेरे बचपन की यादें हैं। क्या आप मेरे बेटे के लिए भी कुछ बना सकते हैं? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि बुरा समय हमेशा नहीं रहता, बस उसे सहन करने और उससे सीखने की जरूरत होती है। बुरा समय आता है तो अपनों और परायों की पहचान होती है। जो लोग कठिन समय में साथ देते हैं वे ही असली अपने होते हैं। बुरे समय की सबसे अच्छी बात यही होती है कि बुरे समय में हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। बुरा समय हमें इसी बात की सिख देकर जाता है कि जीवन में हमेशा उसे इंसान के साथ रहना चाहिए जिसने हमारे बुरे टाइम पर साथ दिया हो। वही हमारा सच्चा मित्र होता है।